आज हम पढ़ेंगे जनरल मोटर फिटनेस बैरो 3 आइटम्स मोटर एबिलिटी टेस्ट। इसमें है स्टार्टिंग ब्रॉड जंप, जिग जैग रन एंड मेडिसिन बॉल पुट। तो 3 आइटम्स हैं इसके बैरो टेस्ट के। बैरो टेस्ट है क्या? बैरो जनरल मोटर ability test was especially designed for school boys and college men student for constructing general motor ability test battery. Barrow 1954 selected 29 test items measuring 8 factors of motor ability which were identified by the expert. Once 29 items were tested, he found that the 2 batteries were highly correlated with 29 items. The first test battery is having 6 atoms revealed correlation of 0.95 and the 3 test items battery displayed a correlation coefficient of 0.92 with 29 atoms battery. तो क्या है जो बैरो फिटनेस जो टेस्ट है या जो है इसमें जो 3 इवेंट होते हैं, 3 आइटम्स होते हैं जिसको करना होता है, जैसे कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो कि लेग मसल्स को जो है उसकी कैपेसिटी को, उसके स्टेमिना को चेक करने के लिए होता है, जैसे हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गए। और इसके बाद जैग जैग रन या एजिलिटी को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए होता है। और तीसरा है मेडिसिन बॉल पुट या जो है शोल्डर और आर्म्स के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए होता है। इसमें फर्स्ट स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, इसका पर्पज है टू मेजर एक्सप्लोसिव लेग पावर इन जंपिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यह इसका पर्पज है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का। अब इसका प्रोसीजर क्या है? द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू स्टैंड behind the starting line with the feet parallel to each other. The subject is instructed to jump as furthest as possible by bending knee and swinging arms. To take off for the broad jump in the forward direction, the subject is given 3 tries. जो इसमें जो जंपर होता है उसको 3 ट्रायल्स दिए जाते हैं इसको करने के लिए। इसके बाद और क्या होता है कि ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप करते हैं। इस एक पैरेलल लाइन में खड़े होके दोनों पैर हमारे पैरेलल लाइन में होने चाहिए और हाथ को स्विंग करते हुए बैंड को नी करके हम जितना पॉसिबल हो उतना आगे जंप करना है। और जो भी हम लोग जंप करेंगे, जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे उसको मेजर किया जाएगा। स्कोरिंग द स्कोर ऑफ द टेस्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग लाइन एंड द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ landing. The final score of the test considered is the best trial given. तो इसमें क्या होता है, वही जो 3 ट्रायल्स दिए जाते हैं उसमें जो बेस्ट होता है उसी को मेजर कर लिया जाता है। इसके बाद है जिग जैग रन। इसका पर्पज होता है टू मेजर एजिलिटी ऑफ हाई स्कूल बॉयज एंड कॉलेज मैन। इसमें इसके इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होते हैं? टेस्ट एरिया होना चाहिए, फ्लोर एरिया 30 फीट बाई 50 फीट। इक्विपमेंट्स स्टॉपवॉच, 5 कोन्स, फ्लोर टेप,
एंड एक स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो इसके रिक्वायर्ड कमेंट्स हैं। अब इस देखें इसके एडमिनिस्ट्रेशन एंड डायरेक्शन क्या है। द कोर्स ऑफ जिगजैग रनिंग is demonstrated to the subject. The subject is instructed by in standing start position and on the signal ready go, then should start running 3 laps in the fast pace and should be continued until reaching the finish line. The subject is especially informed that the obstacle are neither to be grasped while going around them and not to be misplaced in way. If anybody falls, then whole run is to be repeated. After the signal ready go, the subject begin the zigzag run. The timer start the stopwatch. As soon as the runner cross the finish point after the third round, the timer stop the watch. ये इसका जो है करने का तरीका है। स्कोरिंग में द फाइनल स्कोर इज कंसिडर्ड एज द टाइम टेकन इन रनिंग। द 3 rounds of the figure of height 8 is evaluated according to the norms of local population. If in case the norms are not available at the time the competitive ability. क्या होता है जो जिगजैग रन होता है, इसका जो पर्पज़ होता है वह एजिलिटी को टेस्ट करना होता है और जिगजैग रन की खास बात होती है कि जो है स्ट्रेट में नहीं दौड़ना होता है, ना सर्कल में दौड़ना होता है। जैसे कि नाम से ये एक टेढ़ी मेढ़ी दौड़ होती है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हम जो है फर्स्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट से 3 पे जाते हैं, 3 पे जाएंगे, 3 से जो है आते हैं, 2 पे जाएंगे, 2 से 4 पे जाएंगे, 4 से 5 पे जाएंगे, 5 से 2 पे जाएंगे और 2 से फिर 1 पे आ जाएंगे, 2 पे आते हैं, 2 से 5 पे, फिर 5 से 1 पे। मतलब हम लोग जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम फिनिश भी वहीं पे करेंगे। तो इसी तरीके से यह दौड़ किया जाता है या जिगजैग रनिंग की जाती है और जितना भी तेज हो सके, जितना भी फास्ट हम लोग इसको कर सकते हैं, जितना भी पॉसिबल हो उतना तेज दौड़ना चाहिए, क्योंकि यह जो टाइम होता है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे ही हम उस फिनिश लाइन पे पहुंचेंगे, स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया जाएगा और जितना भी टाइम लगा है हमको उसको फिनिश करने में, इसी को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ही पॉइंट दिया जाएगा। अब इसमें है हमारा तीसरा और लास्ट है मेडिसिन बॉल पुट। पर्पज ऑफ टेस्ट टू मेजर आर्म एंड शोल्डर स्ट्रेंथ। इसमें इक्विपमेंट्स के क्या कौन से इक्विपमेंट्स का रिकॉर्ड होता है। फ्लोर एक चाहिए 19 फीट बाई 25 फीट एंड मेडिसिन बॉल फॉर बॉयज 3 kg एंड गर्ल्स 1 kg। जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन एंड डायरेक्शन क्या है। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर गिविंग टू द सब्जेक्ट बिफोर इनिशिएटिंग द टेस्ट। द मेडिसिन ball is not to be thrown but to be put, as will be demonstrated. The subject are to stand between the 2 restraining line and the ball is to be put straight down the course. Each subject is to take 3 tries. False count trials
However, in case of 3 continuous or more falls, the subject will be asked to reattend until the make a fair put. The test is explained by giving demonstration. After giving the above mentioned instructions about the test, then the subject is asked to take a position in the throw areas and put the medicine ball as explained and demonstrated. The subject is given 3 trials. स्कोरिंग देखते हैं. The maximum distance out of the 3 trials putting the medicine ball is the final score, which is evaluated with the help of norms of available on the local population or the comparative ranking or assignment to the subject tested. तो क्या होता है मेडिसिन बॉल में जो है मेडिसिन बॉल, एक बात याद रखना है, मेडिसिन बॉल पुट होता है, थ्रो नहीं होता है. यह हमेशा याद करना, पुट और थ्रो दोनों में को ध्यान देना है. और जब मेडिसिन बॉल पुट करेंगे तो मेडिसिन बॉल पुट करने के लिए रेडी कैसे होता है, एक लाइन होती है, लाइन को टच नहीं करना है. हमारे जो पैर है, हमारे जो लेग्स होते हैं वो जो है वो एकदम पैरेलल होना चाहिए. और थ्रो जो है बाल को हम हाथ में लेते हैं और स्विंग करते हुए, पीछे की तरफ स्विंग करते हुए, आर्म्स को स्विंग करते हुए और नी को बेंड करते हैं और जितना भी पॉसिबल होता है आगे की तरफ थ्रो करते हैं. अब जितना भी डिस्टेंस जो है कवर करते हैं हम, उसी को मेजर किया जाता है. और यह जो मेडिसिन बॉल होता है या बॉयज़ के लिए जो है 3 kg होता है और गर्ल्स के लिए 1 kg होता है. या याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है MCQ में. तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में.